घर बेचकर मार्शल आर्ट सीखने वाले ये हैं मुल्तान के अमानुल्लाह। मुख्तलिफ ममालिक में मार्शल आर्ट के मुकाबले जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले अमानुल्लाह अब ईंटों के भट्टे पर मजदूरी करने पर मजबूर क्यों हुए? जो अखराजात हम करते थे वो अगर गवर्नमेंट हमें देती, कोई स्पॉन्सर मिल जाते, ये दिन देख लेना पड़ते। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अमानुल्लाह साहब बताइएगा कि ये कैसे शौक पैदा हुआ आपको कुंग फू मास्टर बनने का? बस ये शुरू बचपन से मूवी देखी थी ब्रूस ली की, अच्छा। उस वजह से इम्प्रेस होकर उसका ये शौक पड़ा। तब कितनी उम्र थी आपकी जब ये शौक पैदा हुआ? 12-13 साल उम्र थी। अच्छा, तो अब तक ये कितना अरसा हो चुका है आप इस फील्ड में? 25-26 साल हो गए हैं इस फील्ड में। 25-26 साल। तो आपकी टोटल उम्र कितनी है? मेरी 39 साल उम्र है। मुझे ये बताइएगा कितने मुल्कों में आप जब ये गेम सीखने के लिए गए हैं? मैं सबसे पहले तो अपने पाकिस्तान से गेम सीखी है, उसके अच्छा। बाद चाइना गया हूँ, ठीक है, दुबई, शारजा, ओमान, यहाँ तक गेम की भी है और खेला भी हुआ। तो इतने मुल्कों में आप गेम सीखने के लिए गए हैं, फिर मुल्कों में आपने अपने मुल्क का नाम भी रोशन किया है, तो फिर आखिर ये हालात कैसे तब्दील हो गए? भट्टे पर काम करने पर क्यों मजबूर हुए? बस हालात की वजह से भट्टे पे काम कर रहे हैं इस टाइम। अच्छा, तो क्या क्या आपने इस गेम की खातिर किया? कितने अरसे से आप ये कर रहे हैं? तो जाहिर सी बात है इतने जो है वो वक्त लगाया आपने, किस तरह से इस सिचुएशन में आए? बस इस सिचुएशन में तो हम आए हैं ये हालात की वजह से कि अपना निज़ाम की वजह से, यानी कि अब हमारे पास नहीं है कोई इंतज़ाम को जो हम गेम को आगे चला सकें। अच्छा, आपने अब तक इस गेम को सीखने के लिए कितने एक्सपेंस किए हैं, कितने अखराजात कर चुके हैं? तकरीबन को 65-70 लाख मैं तकरीबन लगा चुका इस गेम के ऊपर। 65-70 लाख? जी जी। इसमें ये क्या क्या चीज़ें आप इसके लिए कर चुके हैं? मैं अपना घर भी बेच चुका हूँ इसके लिए, जो कमाते थे वो भी लगा देते थे इवेंट करवाने के लिए, खेलने के लिए, यानी कि इस वजह से हमने इतने पैसे लगा दिए। अभी हालात ऐसे आ गए हैं कि अभी भट्टे पे काम करने के लिए मजबूर हो गए। अच्छा, तो सबसे पहले आप पाकिस्तान से जो है मुल्तान से आपने गेम सीखी, उसके बाद फिर किस मुल्क में गए थे? उसके बाद चाइना गया था मैं। चाइना में अपना तकरीबन 1.5-2 साल वहाँ गेम सीखी है, अच्छा, ठीक है। उसके बाद फिर ओमान चला गया था मैं। अब टोटल कितनी गेमें सीख चुके हैं आप? मैं तकरीबन 6 से 7 गेमें सीख चुका हूँ, ठीक है, यानी कि ब्लैक बेल्ट 10 डान हूँ मैं, यानी कि इस लेवल पे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस तरह के हालात आपको फेस करने पड़े, तो आपने अपना घर बेच दिया, तो फैमिली वाले क्या रिस्पॉन्स देते थे? फैमिली वाले तो पहले मना कर रहे थे कि आप इस काम के पीछे ना पड़ो, ना करो, ये छोड़ दें, ये अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छा। लेकिन फिर भी मैं करता था। जी। इतना जुनून था आपको कि आपने किसी की बात नहीं सुनी, फिर भी आप गेम करते रहे। तो अब वो लोग क्या बातें करते हैं जो पहले रोकते थे? बस वो यही कह रहे थे, आपको पहले मना किया था, आप ना करो, अपना हर शे बेच दोगे, आप ये कर दोगे, आप तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। लेकिन मैंने उनकी नहीं सुनी, अब मजबूरन ये करना पड़ रहा है। ये गवर्नमेंट अगर हमारे साथ करती, स्पॉन्सर करती, तो हमें ये हालत ना देखने पड़ते। अच्छा, आपने सीखने के बाद फिर सिखाया भी है? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने यानी कि पाकिस्तान का मैं इस टाइम भी यानी कि सेक्रेटरी हूँ मार्शल आर्ट्स का। अच्छा। ठीक जी। तो उस वजह से मेरे अपने क्लब भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैं। अभी तो मैंने ये 4-5 साल से इसको निज़ाम को ख़त्म कर दिया है। अच्छा। यानी कि हालात की वजह से, ठीक है। मेरे तकरीबन 100 से ऊपर मार्शल आर्ट के जो ब्लैक बेल्ट हैं, शागिर्द हैं मेरे। जी। तो इतने आपने शागिर्द भी बनाए हैं, तो फिर आपको गवर्नमेंट ने क्यों नहीं सपोर्ट किया? बस गवर्नमेंट सपोर्ट दरअसल मार्शल आर्ट्स को नहीं कर रही। आजकल फुटबॉल चल रहा है और ये क्रिकेट चल रही है, ज़्यादा गवर्नमेंट इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है, यानी मार्शल आर्ट्स को नहीं कर रही। अच्छा। हाँ जी। तो जाहिर सी बात है आप जब भट्टे पे काम करते हैं तो आपको वो लम्हा याद आता होगा जब आप मुल्क का नाम रोशन करने के लिए दूसरे मुल्कों में गए और आपकी पजीराई होती रही वहाँ पे, तो क्या लम्हात होती हैं वो वक्त सोच कर? बस सारा दिन फिर इसी सोच व फिक्र में रह गुजर जाता था कि अगर हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ को सपोर्ट करती तो आज हम इस मकाम पे ना होते, ना हमारा जो इतना हमने नुकसान किया है ना वो कर सकते, ठीक है। जो अखराजात हम करते थे वो अगर गवर्नमेंट हमें देती, ये इवेंट करवाते थे, जब खेलने जाते थे हमें कोई स्पॉन्सर मिल जाते, तो हमें ये दिन देख लेना पड़ता। बिल्कुल। तो इतने मुल्कों में आपने ट्रेनिंग के लिए गए हैं, तो वो भी अपने खर्चे पे गए? अपने खर्चे पे सर गए हैं, इतना भी खर्चा किया हमने खुद अपने जेब से किया।
अच्छा, ये गेम के दौरान कोई ऐसा लम्हा जिससे आप बड़े मायूस हुए हों कि मैंने गलती की है इस फील्ड में आके? बस दिन में तो कई बार ये ख्यालात आते हैं, जब वो अपने घर बार पीछे में देखते हैं जाके कि पिछला कहानी दे याद आती है तो फिर तो काफ़ी मायूसी हो जाती है। कई बार तो रोना भी आ जाता है कि यार ये हमने नहीं करना था। आपको क्या लगता है कि आपका ये जो टैलेंट है, दूसरे मुल्कों के लेवल के मुताबिक दूसरे मुल्क किस तरह से इस टैलेंट को जो है वो पज़ीराई देते हैं? दूसरे मुल्क वाले अभी भी हमें याद करते हैं, जब हम खेलने जाते थे हमें नॉकआउट हम फाइटिंग खेलते थे। अच्छा, नॉकआउट। जी जी। नॉकआउट ये होता है कि खिलाड़ी जो होता है ना फिर उठ नहीं पाता, यानी कि खेलता वो कहता है यार मेरी बात होगी, या वो बेहोश हो जाता था। इस तरह की हमने फाइटिंग खेली है। वाओ! कितने नॉकआउट कर चुके हैं? तकरीबन मुझे याद तो नहीं है मैंने कितने किए, लेकिन मैंने 4-5 मुल्क में जो खेला है नॉकआउट फाइटिंग की है। मुझे ये बताइएगा कि आपको दूसरे मुल्कों की तरफ से ऑफ़र आई कि आप हमारे मुल्क में आ जाएँ, हम आपको जो है वो प्रमोट करते हैं, स्पॉन्सर मिलते हैं वहाँ पे, तो ऐसा कुछ हुआ? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी आ रही हैं उधर ओमान में। मेरे टीचर भी हैं वहाँ एक, और वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने भी कई बार मुझे बुलाया है। मैं वहाँ रहा भी हूँ, तकरीबन 4-5 साल मैं ओमान में भी रहा हूँ। अच्छा। ठीक है, वो अभी भी कहते हैं आप इधर आ जाओ, हम आपको क्लब बना के देते हैं, जिधर जिस मुल्क में आप खेलना चाहो हम खिलाते हैं आपको। तो आप भट्ठे पे काम कर रहे हैं, तो वहीं चले जाएँ। बस अभी इधर बीवी बच्चे हैं, माँ बाप हैं और बहन भाई हैं, अभी इधर सबको छोड़ के तो नहीं जा सकते। अच्छा, अब आप गवर्नमेंट को क्या अपील करना चाहते हैं? मैं यही अपील करना चाह रहा हूँ कि जैसे चाइना में ये निज़ाम चल रहा है ना, ये मार्शल आर्ट के हवाले से, आप प्लीज़ मेहरबानी करके स्कूल कॉलेज मदरसों में ये इसको आम कर दें। जैसे तालीम आम है, घंटा 1 घंटा तकरीबन इसकी क्लास डेली होनी चाहिए। अच्छा, आपने 10 डाउन तक गेम किया है, ये एक 10 डाउन मास्टर कितने बंदों के साथ जो है वो लड़ सकता है एक वक़्त? एक जो मार्शल आर्ट्स का प्लेयर होता है ना, यानी कि ब्लैक बेल्ट, वो तकरीबन 15-20 ब्लैक बेल्ट जो होते हैं उससे 10 डाउन लड़ सकता है। 10 डाउन खिलाड़ी जो है वो एक वक़्त में को 50, 60 या 100 के करीब बंदों से लड़ सकता है। जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह लड़ सकता है।